Now the lecture has been recorded. Okay. So ladies and gentlemen, आज की it's the first class and I welcome you all, whether you are online or physical. So the objective today is to give you an orientation. Okay, what is Cisco Academy? What is Cisco Academy role? What is CCNA? And what is the role of the NetAcad? And many other questions which are relevant. And definitely I will give you plenty of time today that if you have any query, you may ask. ठीक है? Okay, so अपने माइक्स को थोड़ा सा वो रखें, म्यूट रखें, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त इस्तेमाल करें। कोई आप पे पाबंदी नहीं है। किसी क्वेश्चन करते वक्त आपकी मर्जी है कि चैट पे मुझे सब क्वेश्चन करते हो या माइक पे करते हो। आई एम लिसनिंग यू। लेकिन इसके अलावा अपने माइक को ऑफ रखें, क्योंकि बाजुकात आपके बैकएंड पे कोई कन्वर्जेशन चल रही होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। है नहीं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला चीज आज की ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि हमारे सिस्को के किसी और एकेडमी में या फ्री कोर्सेज में कहीं उन्होंने इनरोल किया हुआ था और उन्होंने अपना नाम जो है वो प्रॉपर ऐड नहीं किया हुआ था। जैसे अभी मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि जी उसके भी नाम का इशू है। मिसाल के तौर पे ये मोहम्मद तैमूर ये कह रहा है कि जी माय रियल नेम इज मोहम्मद तैमूर, काइंडली करेक्टेड। तो लेकिन क्योंकि पहले से जो रजिस्ट्रेशन हुई होती है, इंस्ट्रक्टर उसे चेंज नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने उसको कैसे चेंज करना है, क्यों चेंज करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपका नाम मोहम्मद तैमूर है और आपने एक फ्री कोर्स समझते हुए उसका अपना नाम लिख दिया, उसमें तैमूर बादशाह। एक स्टूडेंट है जिसने बादशाह उसके आखिर में है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद। तो अब उसका वो नाम नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट में फिर यही नाम, क्योंकि सर्टिफिकेट हम तो नहीं देते ना, सर्टिफिकेट तो सिस्को देगा। हमने आपको पहले बताया कि सर्टिफिकेट आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि यूटी दे रहा है या डीसीएसई दे रहा है या मैं दे रहा हूं। नहीं, ये सर्टिफिकेट सिस्को देता है, तो उस पर जो नाम आपका है वो ही प्रिंट होगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप अपने नाम को, चाहे अगर आपके पास लैपटॉप यहाँ है तो अभी हो जाएगा, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग पे घर पे जाके कर लीजिएगा। लेकिन अच्छा अमल ये होगा कि आप अपना लैपटॉप साथ लेकर आए। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो तरीका क्या होगा कि आपका नाम कैसे ठीक हो जाए इसके लिए। लेकिन इससे पहले एक और चीज भी आपसे क्लियर लेना चाहता हूं कि आप कहेंगे कि जी जो भी पढ़ेंगे कुछ तो पढ़ेंगे ना। अगर पढ़ेंगे तो कोई डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट कि देयर बी सम बुक। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इट विल बी ऑलवेज नाइस दैट यू शुड ब्रिंग योर लैपटॉप अलोंग विद यू। और नंबर टू, इंटरनेट जो है, अब इसने कहा कि मिस्टी आप शाम पे चले जाए। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आपने पढ़ना कहां से है। तो इसलिए पढ़ने के लिए आपने करना ये होगा कि यू विल बी क्लिकिंग ऑन योर ब्राउजर
और ब्राउजर में आप एड्रेस लिखेंगे www.netacad.com। ये एड्रेस यहां से मैं कॉपी करके आपके ग्रुप के ऊपर भी पेस्ट करता हूं कि आपके सब लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद रहे कि आपने पेस्ट करना है, इस एड्रेस पे जाना है। जब आप इस एड्रेस पे जाएंगे तो ये देखिए, ये आपको इस तरह का एक आउटपुट या पेज देगा, ये देख लें। और इस पेज पे अगर आप गौर करें, दो चीजें हम यहां से देखना चाहेंगे। यहां पे लॉगिन लिखा हुआ है, तो यहां, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सिग्निफिकेंस ऑफ दी सिस्को बता दूं कि सिस्को कहता है कि जी मैं 1997 से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये भी हम देखेंगे क्या इनका पढ़ाना इज प्राइमरी या कोई वजह से ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक हम 28.3 मिलियन लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी हमारी दुनिया में, इसका मतलब कि इनके कोर्सेज कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं पढ़ा सकता। मिसाल के तौर पे कोई आपके स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का इवन टीचर, वो कहे मैं सीसीएनए पढ़ाता हूँ, मैं सीसीएनपी पढ़ाता हूँ, मैं सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ, वगैरह वगैरह, तो वो नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए जरूरी है कि उस बंदा जो है वो इनका सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर वो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है तो पूरी दुनिया में सिर्फ वो कहते हैं 31,000 इंस्ट्रक्टर्स। ग्लोबली देयर आर 31,300 इंस्ट्रक्टर्स एंड आई फील दैट आई एम लकी कि आई एम अमंग दैट। तो विच मीन्स कि मुझे सिस्को ने सर्टिफाई किया है कि आप हमारे कोर्सेज हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सिस्को कहता है कि जनाब हमारे पास 12,000 12,200 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे डिजाइन कोर्सेज अपने कैरिकुलम में पढ़ाते हैं। फिर कहता है कि जनाब हम दुनिया के एक 195 कंट्रीज में मौजूद हैं, विच इज रफली द होल वर्ल्ड। 195 कंट्रीज इज रफली द होल वर्ल्ड। और कहता है कि जी हमारे जो कोर्स पढ़ लेते हैं या कैरिकुलम पढ़ लेते हैं उनको दो फायदे। एक फायदा ये, या तो उनको कैरियर मिल जाता है, या तो उनको कैरियर मिल जाता है, यानी जॉब मिल जाती है। एंड इट इज ट्रू, जो भी यहां से अच्छे तरीके से अपना काम कर जाते हैं उनको नौकरियों का मसला नहीं होता, या उनको या उनको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। और इसकी एग्जांपल में यहीं पे इस वक्त हमारी एक ऑनलाइन स्टूडेंट मौजूद है, और वो आपको मेरी इस बात से एग्री करेगी कि इसकी सिस्टर तकरीबन 3 साल मेरे साथ इसी यूईटी में इलेक्ट्रिकल की ग्रेजुएट हुई, और अब वो चाइना में है। तो इसके मतलब उसको हायर एजुकेशन की वो चीज चांस। और इसके अलावा भी कई और स्टूडेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये सामने है इसलिए झूठ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि जी इरज के सिस्टर जो है वो मेरे साथ तकरीबन 2.5-3 साल यहाँ पे इस एकेडमी में रही। दो स्टूडेंट वो थी इलेक्ट्रिकल की, लेकिन शायद वो इलेक्ट्रिकल से ज्यादा टाइम इस लैब में गुजारती थी। एंड द डे शी कंप्लीटेड हिज डिग्री, she went to the China and she got a fully financially paid scholarship, यानी कि अपने खर्चे पे नहीं गई। तो दैट इज समथिंग गुड, विच मीन जो ये कह रही है ट्रू है। इसके अलावा ये कह रही हैं, क्या ख्याल है इरज, इज इट व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू और नॉट? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरज। शेरनी, हो जाता है, हो जाता है। यहाँ यहाँ पे चेयर है। बस एक चीज ज्यादा कर दो, कौन सा गुजारा होता है, नहीं होता, हो जाता है। बैठे यहाँ।
पूरी हो जाती है। एक आध दो बंदे यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आपको 2 मिनट में चेयर मिलती है, वो मसला। अच्छा, तो इरेज से मैं बात कर रहा था कि इरेज, इज इट ट्रू दैट योर सिस्टर ने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि जी ज्वाइन दिस एकेडमी एंड शी इज ऑलरेडी इन चाइना? जी सर। जी सर। तो इट मीन्स दैट इज ट्रू। जी। एनी हाउ, आपकी आवाज कट रही है प्रॉब्ली, लेकिन वी कैन कंटिन्यू। तो मेरा कहने का मकसद ये था, इसके अलावा सिस्को कहता है कि 4.8 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज किए और उन्होंने न्यू जॉब, यानी जॉब के बाद नई जॉब हासिल कर ली। तो इससे पता चलता है कि एटलीस्ट अगर आप सच्चे दिल से काम करें तो दिस इज समथिंग मार्वलस। फिर ये कहता है कि जी हम क्या क्या पढ़ाते हैं, सिस्को पढ़ाता है। नंबर 1 साइबर सिक्योरिटी, नंबर 2 नेटवर्किंग। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, लेकिन दे ऑफर डिफरेंट कोर्सेज इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, दे ऑफर कोर्सेज इन द एरिया ऑफ नेटवर्किंग, वेयर आपने भी एक कोर्स अभी ऑप्ट किया है। देन एआई एंड डेटा साइंस, देन प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी, प्रोफेशनल स्किल्स, सस्टेनेबिलिटी एंड सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो इन एरियाज में, सब्जेक्ट एरियाज में सिस्को आपको मल्टीपल कोर्सेज देता है। आपने अब जो कोर्स लिया है वो इस एरिया से आपने लिया है। देख लेते हैं कि आपका कोर्स यहाँ पे है कि नहीं है। देख लेते हैं जी, ये आपका कोर्स यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि एक कोर्स नहीं, मल्टीपल कोर्स। अगर व्यू ऑल करें तो बहुत से कोर्सेज आपको नजर आएंगे जो कि नेटवर्किंग के एरिया के मौजूद हैं, जैसे नेटवर्किंग बेसिक, नेटवर्किंग एसेंशियल्स, नेटवर्क टेक्नीशियन एंड मेनी मेनी मोर, मैनेज्ड नेटवर्किंग एंड मिराकी, enterprise networking, switching routing, and CCNA prep series and many more। तो मटेरियल की कोई कमी नहीं। दैट इज योर चॉइस। ओके जी, अगर आप ये बात मेरी मान गए तो देन कम्स दी कि आप इसके अंदर कैसे जाएं। तो मैंने कहा कि आपने, क्योंकि हमने आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिया, वो सॉरी, सिर्फ हमने आपका ईमेल लिया, उस ईमेल को हमने इस्तेमाल किया और ये लॉगिन को आपने क्लिक करना है। लॉगिन करेंगे तो वही ईमेल एड्रेस जो हमने आपने हमें दिया है, वो एड्रेस आप यहां पे इंटर कर दोगे। मिसाल के तौर पे मेरे केस में इट इज ehsanhaq@gmail.com। आप में से भी किसी का अपने अपने ईमेल उन्होंने हमें प्रोवाइड किए, चाहे वो ऑनलाइन आपने किया या आपने फिजिकल किया, यहां आके किया, हमने आपसे आपका ईमेल लिया और हमने आपको वेरीफाई करने के लिए दोबारा भी भेजा कि चेक कर लो, अगर वो गलती है तो हमें बता दें। अगर गलती है तो अभी भी आप बता सकते हैं, ये नहीं है कि दरवाजा बंद हो गया है। फिर उसके बाद है लॉगिन। यहां पे आपने जो पासवर्ड आपने खुद क्रिएट किया है वो पासवर्ड आप यहां पे इंटर करेंगे। अब यहां पे दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है एक कंडीशन ये है कि आप पहले से इस एकेडमी में इनरोल थे। थोड़ा वेट करें, चेयर आ रही हैं। आप पहले से इसमें इनरोल्ड हैं, तो फिर तो आपका पासवर्ड पहले से मौजूद है। और अगर आप कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं है, कई स्टूडेंट कहते हैं जी हमें तो याद नहीं है, तो नो मसला, वो आपको कह रहा है कि अपने पासवर्ड को क्या कर लो, रीसेट कर लो। तो आप इसको क्लिक करेंगे और इस मेल पे यूसुफ, आप अंदर करके आगे देते जाएं तो सबके मसले जल्दी से रिजॉल्व हो जाएंगे।
इधर एक बंदा इनके साथ आ जाए, एक बंदा आगे आ जाए। ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे कि अगर आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है तो रीसेट कर जाओ, तो आपके इसी ईमेल पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। और अगर आपने अभी नया बनाया और आपको अपना पासवर्ड याद है, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉगिन। आप लॉगिन क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास तो मल्टीपल कोर्सेज आने ही चाहिए, लेकिन अगर आप देखिए इस तरह आपको भी टाइल्स वाइज नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त मैं माई क्लासेस को अगर मैं क्लिक करूं तो जितनी मेरी क्लासेस हैं वो मेरी मुझे मुझे तो रो वाइज नजर आ रही हैं, आपको नजर आएंगी इस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट, टाइल्स के फॉर्मेट। तो उनमें से एक पे लिखा होगा CCNE इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। मुझे ये नजर आ रहा है इस फॉर्मेट में। मैं क्योंकि एज इंस्ट्रक्टर हूं क्लासेस में जाऊंगा जो मैं टीच कर रहा हूं, और यहां पे ये है जनाब आपका कोर्स, जो कि स्टार्ट हुआ 30 जनवरी को और एंड होगा अप्रोक्सीमेटली 31 मई को। और इसको जब आप क्लिक करें, अब आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं भी आपके सामने इस पार्ट को मैं करूंगा, रिकॉर्डिंग में नहीं लाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में अगर आप किसी के आप ईमेल्स दिखाएं तो वो क्योंकि हम फिर यूट्यूब पे आपको देते हैं वापस, तो यूट्यूब उस पे मसला करता है। लेकिन इस पार्ट को मैं यहां से कर देता हूं स्टॉप, पास कर देता हूं रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए। पास जिंदगी भर इन डिवाइस हुआ, तो देयर नो वरीज। जस्ट आई एम गिविंग यू, दिस इज जस्ट ओरिएंटेशन। नो मसला कि आप ये कहें कि जी बस एक दफा गुजर गया तो अब तो बस खत्म हो गया। नो, नॉट एट ऑल। तो डोंट वरी कि जी दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स फॉर बस खत्म। नो, आप इन चीजों के साथ अपना पूरा, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यू विल बी वर्किंग इन द नेटवर्किंग एरिया, यू विल वर्किंग इन द साइबर सिक्योरिटी, you have to work with all of these things throughout your life, so there is no any issue. Okay ji, yeah, start with the router. Okay, nice. तो recording is already started. So gentlemen, हम आपको बताना चाहते हैं कि हसन मोहिब, आई हैव लॉग्ड इनटू द नेट अकेड सर, काइंडली चेक, थैंक यू। ओके, आई विल जेंटलमैन, लेकिन इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं। तो हमने कहा कि हियर इज दी, मैंने कहा था दिस इज ए राउटर। क्या करता है, कैसे करता है, ये तो हमारे लाजमी तौर पे आज ही क्लास में सब खत्म कर लें तो फिर अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। और अगर इतना ही थोड़ा है तो फिर तो बस नेटवर्किंग गपशप हुई। तो जस्ट आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस राउटर के बारे में पता होना, अगर आपने नेटवर्किंग में काम करना है तो दिस इज द कोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। आपको बताना मेरा मकसद ये कि सिस्को क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऑनलाइन भी नजर आ रहा होगा और यहाँ भी नजर आ रहा है, और ये रैक्स में भी आपको नजर यही चीज नजर आ रही है। इसी तरह जेंटलमैन, अगर मैं आपको आपको बताऊं कि ये एक इसी कंपनी का यानी सिस्को का स्विच है, जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक लोकल एयर नेटवर्क में इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नेटवर्क है क्या। तो बड़ा ही आसान जवाब ये है कि नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एक चीज है। मिसाल के तौर पे एक जेंटलमैन के पास कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई प्रिंटर है, और दूसरा उसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम तो एक दूसरे के कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकते। तो ये डिवाइस इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देगा। दो को, तीन को, चार को, पांच को, जितनी पोर्ट्स हैं उतने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवा देगा।
और वो डिवाइसेस एक दूसरे के रिसोर्स को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करें। क्लियर हो मेरी बात? इसलिए स्विच इज ए अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये वाकई कहीं काम भी कर रहा है, तो ये डोर के सामने अगर ऊपर आप ये देखें तो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली यही स्विच फंक्शनल है। इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एजुकेशन। वहां पे आपको फंक्शनल नजर आ रहा है कि अगर आपको इंटरनेट मिल रहा है तो किसके जरिए मिल रहा है, इस लैब में, बिकॉज ऑफ दिस। हाँ ठीक है, इसके बैकएंड पे ये भी है, लेकिन दिस इज आपके जो फ्रंट एंड पे आपको नजर आ रहा है वो ये। फिर उसके बाद हमने कहा यूजर के हमें हमारी डिवाइसेस वायर भी हो सकती हैं, वायरलेस भी हो सकती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द डिवाइस जो कि जिसके आपको पता है कि नजर आ रहा है कि एंटेनाज हैं, और ये आपको वायरलेसली कनेक्टिविटी दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप में से जितने लोग हैं, जाने से पहले इस बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ नेटवर्क्स और उनके SSID यानी नेम कह लें और पासवर्ड लिखे हुए हैं। तो आप वो यूजर नेम पर यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड से SSID और पासवर्ड नोट कर लें। आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, आप अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं, नो इशू। तो दिस इज एन एक्सेस रूटर, अगेन एवरीवेयर यूज्ड। चाहे आपका घर है, चाहे आपकी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ऑफिस है, एवरीवेयर यू फाइंड दिस। क्लियर? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कैन हैव ए ये which is again from Cisco, and this is an access point. वो एक्सेस रूटर है, ये एक्सेस पॉइंट है। क्या फर्क है? और इसके आपको एंटेना नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये फिर भी वायरलेस है क्योंकि इसके एंटेना इंबेडेड है। इसके एंटेना इसके अंदर छुपे हुए हैं, इंबेडेड है, नजर नहीं आ रहे, लेकिन एंटेना है। वायरलेस में बगैर एंटेना की कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गया? इसके अलावा आप यहां पे देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं एक और डिवाइस, ये जिसको कहते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर। वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब या तो ये डिवाइसेस जो मैंने ये बताए, ये इंडिविजुअली हर कोई इंडिपेंडेंटली काम करे, या इनको पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा हो। अगर आपको एक पॉइंट पे सबको कंट्रोल करना है, आपके पास मिसाल के तौर पे 500 एक्सेस पॉइंट है आपके डिवाइस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अब 500 को एक एक पे जाके कॉन्फ़िगर करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना नामुमकिन। लेकिन अगर हम इस कंट्रोलर पे इनको ले आते हैं तो क्या होगा, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको मैनेज भी कर सकेगा, देख भी सकेगा, ट्रबल शूट भी कर सकेगा, सब कुछ कर सकेगा। तो दिस इज कॉल्ड वायरलेस लैन कंट्रोलर। इसके अलावा और भी हमारे पास काफी इक्विपमेंट है, जिसमें जो लोग सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर अटैक्स में होंगे तो दे विल लुक एट दी फायरवॉल्स। तो फायरवॉल्स भी हैं। तो ऑल ऑफ क्वेश्चन ये है कि ये सारा इक्विपमेंट सिस्को बनाता है, डजंट, हमें इस बात समझ में आ गई। अगर ये सारा इक्विपमेंट सिस्को बनाता है तो इसको इस्तेमाल भी तो करना है। कंपनियों ने खरीदा हुआ है। अभी आपने देखा हो कि सिस्को कहता है कि मैं दुनिया के 195 कंट्रीज में मौजूद हूं। तो फिर इसको कौन, अगर इसको कहीं पे इंप्लीमेंट करना है, अगर इसमें कोई खराबी आती है तो इसको ठीक करना है, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सेट करना है, तो आपका सवाल ये होगा कि कैसे। तो उसके लिए आप जैसे लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो सिस्को की ख्वाहिश ये है कि लोग, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो नहीं कर रही, यूनिवर्सिटीज भी नहीं कर रही। अब सब कोई स्कूल कॉलेज से है, कोई यूनिवर्सिटी से है। इसमें कई जो है वो इंजीनियरिंग से भी तल्लुक रखते हैं, कंप्यूटर साइंस से भी तल्लुक रखते हैं। लेकिन आपका ये गिला है और जायज है कि जनाब मुझे तो ये चीजें नहीं सिखाई जाती। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को, जिसको हम, आपको सबको पता है कि इसको कहते हैं स्किल। तो व्हेन यू हैव द स्किल यू हैव द वर्थ, एंड यू डोंट हैव द स्किल देन यू आर वर्थलेस। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो ऑब्जेक्ट इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप कल जहां भी
सिस्को का इक्विपमेंट लगा होगा, वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो कंपनीज जो हैं, चाहे वो और फिर ये भी याद रखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मैंने भी बताया 195 कंट्रीज में। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, यानी मिडिल ईस्ट चले जाएं, पाकिस्तान में रहें, इंडिया, वेयर एवर यू कैन थिंक अबाउट, this equipment is there, and that means that you have the job opportunities there. But the importance is you must learn. So first of all, you need the knowledge behind this which is required, and then implement that knowledge to get the skills. Yes, and then mention these skills in your resume. क्योंकि दुनिया को कैसे पता चलेगा? अगर दुनिया को नहीं पता चलता तो आपका इल्म बेकार है। आपको उसका फ्रूट उस वक्त मिलेगा जब कि आप दुनिया को बताएंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप चीजें जो भी यहाँ पे करेंगे, सीखेंगे, उसको जो चीज नहीं सीखते हैं उसको अपने रिज्यूमे में, क्योंकि अगर आपने 6 महीने के बाद रिज्यूमे में डाला तो शायद आप 50 चीजें सीखें, आपको 10 याद रहेंगी, 40 भूल जाएंगी, तो फायदा तो खराब हो गया। जब रिज्यूमे में होगा तो आप बार बार यहीं भी इंटरव्यू पे जाएंगे तो उन पे एक नजर दौड़ा लिया करेंगे, तो यू विल बी रिफ्रेश्ड। क्लियर हो गया यहां तक बात जी? तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि जनाब ये इस किस्म के कोर्सेज, और याद रखें मैं आपके सामने कई ऐसी, और माशाल्लाह आप लोग खुद भी इन चीजों को देखते होंगे कि जहां भी आप जॉब की अपॉर्चुनिटी देखते हो, दे ऑलवेज शो दी स्किल्स। आपके पास ये काम कर सकते हो, अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो वो कहते हैं खुदा हाफिज। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो देन दे नेवर लीव यू, कहते हैं नहीं फिर इधर ही रहो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग दिस कोर्स आपने अपनी स्किल्स पे तवज्जो देनी है, नंबर 1। नंबर 2, आप, जैसे मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि वेदर यू आर तालिब इल्म और यू आर तालिब डिग्री, अनफॉर्चुनेटली although दोनों की डेफिनेशन स्टूडेंट इंग्लिश में बनती है, लेकिन देयर आर 2 कैटेगरीज। वन इज दैट यू मे बी तालिब इल्म, इल्म की अगर आप तालिब हैं तो देन यू आर ग्रेट। लेकिन इफ यू वांट गेट, आई शुड गेट ए सर्टिफिकेट ओनली हियर, क्योंकि ये सिस्को का है, बट ये याद रखें सिस्को का सर्टिफिकेट आपको जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उसके सामने तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उस वक्त तक आपका सर्टिफिकेट उसको नजर आ रहा होता है। लेकिन इस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आपको ये चीजें आती हैं, और वहां पे जाके अगर आपसे क्वेश्चन करे कि जी ये क्या है, और आप कहें मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो वो आपके लिए वही सर्टिफिकेट जो आपके लिए इज्जत बनता है, वो इज्जत की बजाय जिल्लत बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि चीटिंग ना करें। क्या फायदा, किसको धोखा किसको दे रहे हो? टीचर को दे रहे हो? नहीं, टीचर को तो धोखा नहीं मिल रहा। पेरेंट्स को दे रहे हो? नहीं, पेरेंट्स को भी धोखा नहीं मिल रहा, मिल रहा आपको खुद है। इसलिए अब आप मेच्योर लोग हैं, सोच समझ के अपने काम को आगे बढ़ाएं, नंबर 1। नंबर 2, हम इस पूरे प्रोसेस में लेडीज एंड जेंटलमैन आपको हेल्प आउट करेंगे जी। हम, मुझे 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओके जी, विल डू इट, नो प्रॉब्लम, ओके दैट्स फाइन। ओके, तो आपने नाम ठीक कर लिया, या उम्मीद करता हूं आपने अपने आप को लॉग इन करवा लिया, दैट्स ग्रेट। उसके बाद हम बात करने जा रहे थे कि हमें इसके अंदर जाने का फायदा क्या है। तो जनाब हमने आपसे कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका कोर्स खोल दूं, विच इज दिस वन विच विल एंड एट 31 मई, बट लाजमी नहीं, जब तक कोर्स खत्म ना हो तो आप हम ये मत डरें कि जी क्या बनेगा। तो जनाब देखिए, तमाम जितने भी मॉड्यूल्स हैं 1 से लेके 17 तक वो यहाँ पे मौजूद है। हर मॉड्यूल को अगर आप तवज्जो दें, हर मॉड्यूल को अगर आप तवज्जो दें, देखिए मिसाल तो पहला मॉड्यूल में खोलता हूं, तो द गुड पॉइंट इज कि ना सिर्फ ये आपको जो मटेरियल चाहिए वो देता है, यानी डाउनलोडिंग देखें, बल्कि उनकी वीडियोस भी देता है। यानी कि आपको यहाँ का इंस्ट्रक्टर भी अपनी वीडियो दे रहा है,
और नेट अकेडमी भी अपनी वीडियोस दे रही है कि ये पकड़ लो, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए टास्क भी देती है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्किल बनती है। सो दैट इज द रीजन यू मस्ट ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस netacad.com। प्लस मैंने अभी कहा कि आपने पास किससे करना है, तो आपने कहा ओके, तो आपने कहा कि आपने पास करना है तो एग्जाम होगा। उसको एग्जाम्स भी देखिए, आपको यहां पे तो दे रहा है प्रैक्टिस, जब आपका कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो ये आपसे एक चेक योर अंडरस्टैंडिंग, जो कि अच्छी बात यह है कि अगर आप फेल भी कर देते हैं इसे, तो सिस्को उसको नहीं देखता। वो कहता है कि भाई पास हो फेल हो, दिस इज प्रैक्टिस। तो इसका मतलब कि इट प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी कि कल आप ये ना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे, और फेल हो गया दोबारा कर लें, फेल हो गया फिर कर लें, जितनी दफा मर्जी करें। अगर आप समझते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब फिर जो पीछे मटेरियल है उसको रीड करें, या लेक्चर। आपको मैंने कहा था कि आपको ना सिर्फ, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अराउंड 20 स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद हैं, तो इसका मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो कि फिजिकली आ नहीं आ सकते, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि इनको सिर्फ वीडियो देंगे, हम वीडियो आप टोटल को देंगे। इसलिए देंगे कि अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो एटलीस्ट आप दोबारा उसको सुन लें, समझ आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि कभी आपसे क्लास रह जाती है, तो सुन लें इसको। और अगर आप कहीं उस दिन घर पे हैं, गांव में हैं, तो आप इन 20 में ऐड हो सकते हैं, यानी कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि बाथरूम का ख्याल ही है कि अगर हमने ऑनलाइन किया है तो हम फिजिकल नहीं जा सकते, अगर हमने फिजिकल किया है तो हम ऑनलाइन नहीं ले सकते। नहीं, हमारी तरफ से आप पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है हरगिज नहीं। तो विच एवर थिंग सूट्स यू बेस्ट, बट द गुड पॉइंट इज दैट यू शुड कम ऑनलाइन, सॉरी और कम ऑफ फिजिकली। हम इसको नंबर 1 चॉइस पे रखते हैं। नंबर 2 चॉइस होती है कि जैसे कि अभी हमें ये स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, अरशद अली, अफरीदी, आसमा, आयशा, एक दो आयशा है बल्कि नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑनलाइन, ना होने से तो बेहतर है। और तीसरा क्या है, वी आर रिकॉर्डिंग इट एंड वी विल ऑन द ग्रुप, वी विल प्रोवाइड यू द लिंक। तो आप उस लिंक को बाद में एक दफा, दो दफा, 10 दफा, वट एवर यू वॉन्ट, आप उसको दोबारा दोबारा सुन सकते। So we try to provide you the best facilities, the best knowledge and the best skills. But आप उसके लेने वाले हैं, if you are not ready, then sorry, then there is no way। कुछ चाय का कप तो नहीं ना कि जोर से पिला दिया जाए, ना कोई सिरप है कि आपको पकड़ के और कहा जाए नहीं ये एक चम्मच आज में सुबह दोपहर शाम पीनी है। स्किल आती है विद दी व्हेन यू परफॉर्म समथिंग। तो ये आपको एचपी, मैंने कहा कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड विल प्रोवाइड टू ऑल। ठीक है जी। तो अच्छा, अब आप जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो मैंने कहा कि इट विल प्रोवाइड यू ए मॉड्यूल प्रैक्टिस एंड क्विज, यू कैन सी हियर मॉड्यूल क्विज। और जब आप ये चंद चैप्टर्स पढ़ लेंगे, जी देखिए, मैंने कहा कि जब आप ये चंद चैप्टर्स पढ़ लेंगे,
जी जी, आपको बता था कि जब आप ये पहले 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर ग्रेडेड एग्जाम होगा। जो आपने 3 चैप्टरों में सीखा, जिसको कहते हैं आपको थोड़ा टेस्ट करते हैं कि देख लें कि आपको कितना आ गया है। फिर जब आप 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर 4, 5, 6, 7 पढ़ेंगे, फिर एग्जाम। फिर आप 8, 9, 10 पढ़ेंगे, फिर एग्जाम। आपको नजर आ रहा है चेक पॉइंट एग्जाम्स। तो आफ्टर 3, 4 चैप्टर्स ऑलवेज यू विल हैव ए एग्जाम। और जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, मिसाल तो पे 17 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर आपको पूरे कोर्स का एग्जाम, देखिए, फुल कोर्स का एग्जाम, फाइनल एग्जाम। तो जो जो चैप्टर खत्म होते जाएंगे, इंस्ट्रक्टर आपके लिए ये एग्जाम्स एक्टिवेट करके आपको ग्रुप पे बताएगा कि जनाब आपका ये एग्जाम एक्टिवेट हो गया है, अब आप इसको दें। क्लियर हो गया जी? तो देखिए, सिस्को सर्टिफिकेट ऐसे बांटता नहीं, लेकिन आपने कोशिश कोशिश क्या कि अपने आप से प्रॉमिस करें, मुझसे प्रॉमिस ना करें कि हम चीट करके नहीं करेंगे, हम मेहनत से सीख के पास करें। क्लियर हो गया जी ये बात भी? तो आपको इसकी अफादियत भी नजर आ गई कि यहाँ आपको वीडियोस भी मिल रही हैं, टेक्स्ट भी मिल रहा है, और एग्जाम्स भी मिल रहे हैं, आपकी एवेल्युएशन भी हो रही है। तो एवरीथिंग इज बीन डन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है मुश्ताक? तो ये तो हो गया आपका पहला आइटम। अब हम आते हैं कि जनाब सीसीएनए क्या है। आपका सवाल ये बनता है कि सीसीएनए क्या है। तो कई स्टूडेंट्स मेरे पास इस दौरान आते रहे, मे बी आप में से भी कई हो, तो मैंने उनको ये बताया कि सीसीएनए 3 कोर्सेज का नाम है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है कोर्स नंबर 1। अभी आपने ये कोर्स लिया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, ITN। आप में से अगर कोई सीनियर वो है, मिसाल तो पे 7th 8th सेमेस्टर में है, और वो कहता है कि जी मैंने तो 6 7 सेमेस्टर जाया कर लिए हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर वक्त का 4 महीने इंतजार करूं। तो वो पैरेलल में भी ये कोर्स नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, जिसका नाम है स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल्स। तो दिस इज कोर्स नंबर 2। फिर जब ये कोर्स नंबर 2 है, तो ये आपको नजर आ रहा है कोर्स नंबर 3, जिसका नाम है इंटरप्राइज नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। इंटरप्राइज नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। तो जब आप ये 3 कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, तो आपका सीसीएनए का कोर्स कंप्लीट तस्वर किया जाता है। और आपको हर कोर्स के बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द एकेडमी, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया, आपको एक एक सर्टिफिकेट तीनों का मिल जाएगा। बाज लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एक इंटरनेशनल एग्जाम भी होता है? ये भी इंटरनेशनल है, मैं नहीं कह रहा कि ये लोकल है, पिशावर से हो रहा है, लेकिन ये एकेडमी आपको ट्रेनिंग करते वक्त सर्टिफिकेट देती है, कोर्स ऑफ कंप्लीशन देती है। लेकिन अगर आप इन तीनों कोर्सेज का कंबाइंड एग्जाम इंटरनेशनली देते हैं, तो उसकी फीस है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज $300। लेकिन अगर आप यहां से ये 3 कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, तो द इंस्ट्रक्टर एंड द एकेडमी कैन गिव यू अप्रोक्सीमेटली 57% रीबेट, यानी कि माफी। इसका मतलब है कि यू विल पेइंग ओनली अप्रोक्सीमेटली 43%, नॉट 300। 300 का 43%, विच इज लेस देन $150 देन। तो आप वही एग्जाम दे के पास कर सकते हैं। तो दिस इज ए एडिशनल, जिसको कहते हैं कि जी यू गॉट दी वोचर। तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए वोचर इशू कर दिया जाता है, और वो आप उनको दिखा के 43% फीस देकर आप अपना एग्जाम दे देते। लेकिन वो आपकी मर्जी है, वो कंपलसरी नहीं है कि आप मस्ट दें। लेकिन अगर आप देते हैं, तो दिस इज ए इन्वेस्टमेंट, कि जी आप दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी है। लेकिन नहीं, तो आप ये 3 सर्टिफिकेट भी दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे पास ये है, मैंने इस एकेडमी से, जो कि ऑफिशियल है, इसमें मैंने पढ़ा है। क्लियर हो गया जी आपको? ओके।
तो ये तो हो गया आपका कि जी ना आप पहला कोर्स पढ़ते हैं 17 चैप्टर्स। अब एक और चीज भी बताता चलूं, बाज़ औक़ात आप मार्केट से हमारे बहुत से कंपटीटर्स हैं जो कि इस किस्म के कोर्सेज करवाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट शायद कंप्यूटर साइंस से मुझे मिला था। आई डोंट नो हिज नेम, शायद पता नहीं वो यहाँ है अभी कि नहीं है। उसने कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा। तो उसने कहा कि जी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, यूनिवर्सिटी रोड पे एक ऑर्गेनाइजेशन से मैंने ये कोर्स किया है और मैंने 42 क्लासेस में कोर्स खत्म हो गया। और कहता है कोई भी क्लास 40 मिनट से ज्यादा नहीं थी। इसका मतलब है कि सारा कोर्स तकरीबन 30 घंटे में खत्म हो गया। अगर आप 30 घंटे कहते हैं तो इसका मतलब हर कोर्स उसने 10 घंटे में खत्म कर दिया। भाई 17 चैप्टर को अगर आप रीड भी दें और वो आपको ये नहीं देते कि जो मैंने आपके सामने अभी रखा नेट अकैड, वो नहीं देते, क्योंकि फिर आप लोग भी कंप्यूटर साइंस के और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो मोस्टली, तो आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि भाई ये चीजें तो तुमने पढ़ाई नहीं है। इसलिए दे नेवर शो यू कि जी रियलिटी इज दिस एंड हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स। तो आप खुद सोच सकते हैं, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, कि कोई भी 17 चैप्टर 10 घंटे में नहीं करवा सकता। और उसमें भी फिर कोई टास्क करने हो तो टास्क तो और भी टाइम लेते हैं। तो इसलिए हम आपको डे वन पे बताते हैं कि जनाब ये 2 महीने वाला कोर्स ऑल 3 कोर्सेज सॉरी हमारे पास नहीं। इसलिए हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने चौथे पांचवें सेमेस्टर के स्टूडेंट पकड़ें और उनको जो भी उनके पास साल है 1.5 साल है उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ट्रेन हो जाएं, और जब वो मार्केट निकलते हैं तो फिर मार्केट उनको वेलकम करती। क्लियर? तो ये तो था जनाब एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन टू यूर सीसीएन। 3 कोर्सेज का भी आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सारे के सारा काम इन डिवाइसेस पे करेंगे, क्योंकि सीखना तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सीखना तो है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो आंसर ये है कि इनिशियली में भी कल की क्लास में मैं आपको ये प्रूफ करके दूंगा कि काम हम रियल हार्डवेयर पे भी कर सकते हैं, लेकिन रियल हार्डवेयर पे करने में टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन अगर आपको घर में कहा जाए कि इसकी प्रैक्टिस करके आओ, यानी टास्क एक आपको यहाँ कराया गया और कहा गया घर में प्रैक्टिस करो, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे हमें ये डिवाइसेस लेकर दो? मिसाल के तौर पे आपको ये बड़ा छोटा सा डिवाइस लग रहा है, लेकिन ये यूज हालत में 1 लाख रुपए का आया, तो अब घर के लिए आप 1 लाख रुपए का डिवाइस तो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिसमें हम काम भी करें और खर्चा भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉडलिंग करते हैं। क्या करते हैं? मॉडलिंग। अब शायद आपको ये आइडिया ना हो कि मॉडलिंग किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने जब भी स्टूडेंट से पूछता हूं कि मॉडलिंग क्या है, तो मोस्टली उनके पास जवाब नहीं होता। तो जेंटलमैन, मॉडलिंग से मुराद ये होता है कि जब आप किसी की चीज की मिमिकिंग करते हैं। मिमिकिंग का ये मतलब नहीं कि आप किसी का तमस्खुर उड़ाएं, किसी की मजाक उड़ाएं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई कहता है कि जी वायरलेस लैन कंट्रोलर पे काम करना है, तो मैं इसका मॉडल का मतलब है कि वो इसी की तरह काम करेगा, लेकिन वो ये नहीं होगा। अब वो मैथमेटिकल मॉडल भी हो सकता है और वो सॉफ्टवेयर में बना हुआ मॉडल भी हो सकता है। तो अगर सॉफ्टवेयर में बना हुआ हो तो हम इसे कहते हैं ये सिमुलेशन टूल है। क्या है? सिमुलेशन टूल। तो हम आपको इस कोर्स में सिस्को का एक सिमुलेशन टूल हवाले करेंगे, जिसका नाम अभी आपने लिया सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो जेंटलमैन, आपने करना ये होगा, अगेन देयर आर 2 क्वेश्चंस नोटेड। सर सीपीटी नहीं कहूंगा, हम आपको सीपीटी में आप सिर्फ देख रहे होते हो, यहां आप कर रहे होते हो। तो जेंटलमैन, अगर मैं वापस फॉर एग्जांपल इस पे चला जाता हूं, मैं आपको एक लिंक पास करता हूं, गेटिंग स्टार्टेड विद सिस्को।
और आपको एडवाइस करता हूं कि आप लोग ये लिंक ये लिंक मैं कॉपी कर रहा हूं और अगेन आपके ग्रुप पे पेश कर रहा हूं। ये हमारे स्टूडेंट ने आपको उसके यूजर नेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिए, अजलान शाह ने। तो ये है जनाब रिसोर्स हब। ठीक है जी। तो इस रिसोर्स हब को जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है सिस्को का, तो ये मुझसे, क्योंकि मैं लॉग इन हूं तो मुझसे शायद ना पूछे, इसने मुझे डायरेक्टली उस पर ले आया। अब क्या है, आप थोड़ा सा ये देखें, आपको नजर आ रहा है आपके पास सिस्को के रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए आपको। अगर आप डाउन मूव करें तो ये आपको नजर आ रहा है सिस्को पैकेट, जिसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या चीज है। इट इज एन इनोवेटिव सिमुलेशन टूल। इट इज एन इनोवेटिव सिमुलेशन टूल। क्या करता है, जो कि आपकी नेटवर्किंग की स्किल्स को पॉलिश करता है, बनाता है, हॉर्न करता है, डेवलप करता है आपकी नेटवर्किंग की, आपकी साइबर सिक्योरिटी की, नेटवर्क सिक्योरिटी की, ऑटोमेशन की स्किल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करता है। कहता है यूज पैकेट ट्रेसर एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वाइल बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड सिक्योरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेकिन यहां पे आपको बता रहा है कि मेरे पास 3 किस्म के पैकेट ट्रेसर हैं। नजर आ रहे हैं ना जी, कौन कौन से। एक कहता है मैक के लिए, तो अगर आप में से किसी के पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल की मशीन है, तो आपने ये डाउनलोड करना है। अगर आपके पास लिनक्स की मशीन है, युबंटू की मशीन है, काली की मशीन है, फिडोरा की मशीन है, रेड हैट की मशीन है, तो आप ये डाउनलोड करेंगे। और अगर आपके पास विंडोज की मशीन है तो आप ये 3rd नंबर वाला डाउनलोड करें। क्लियर हो गया मेरी बात जी। तो ये डाउनलोड हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप यहां पे क्लिक करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, इसको डाउनलोड, इसको क्लिक किया तो ये आपको पूरी फाइल मिल गई। ये आपको पूरी फाइल मिल गई, ओके, जिसमें डाउनलोड लिंक भी मौजूद है और हर एक के लिए, विंडोज के लिए इंस्टॉलेशन का तरीका, और ज्यादातर आप लोगों में से ज्यादातर लोग विंडो ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना है, जो फाइल आपने अभी यहां से डाउनलोड की, उस फाइल को कहता है कि जी सबसे दुनिया का मुश्किल काम करें, और वो है कि डबल क्लिक कर दें। क्या कर दें, बस सिर्फ डबल क्लिक। और उसके बाद उससे भी मुश्किल काम है, कहता है क्लिक नेक्स्ट। फिर उसके बाद फिर कहता है क्लिक नेक्स्ट, फिर क्लिक नेक्स्ट, यानी कुछ भी नहीं करना आपको। फिर कह रहा है क्लिक नेक्स्ट, और आखिर में कह देंगे इंस्टॉल। 4 दफा क्लिक नेक्स्ट करने के बाद 5वीं दफा इंस्टॉल, एंड पैकेट ट्रेसर इज रेडी फॉर यू। क्लियर। और जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट गिव यू ए ब्रीफ कि जनाब आपके पास, अगर मैं यहाँ पे एक जस्ट एन एग्जांपल आपके सामने एक खोल लूं, पैकेट ट्रेसर पे एक एग्जांपल, जिसको अब नहीं भी समझ आती तो कोई मसला नहीं, लेकिन जस्ट टू शो यू। तो अभी आप देखेंगे कि ये देखिए इस चीज को पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया, और इसके अंदर जो डिवाइसेस हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये जनाब देख लें, हमें डिवाइसेस नजर आना शुरू हो गए। आप देख रहे हैं कि इसमें राउटर्स भी हैं, स्विचेस भी हैं, एंड डिवाइसेस यानी पीसीज भी हैं, सर्वर्स भी हैं, लैपटॉप भी हैं, मीडियम्स भी हैं, मुख्तलिफ मीडियम्स भी हैं। तो हमें अब खरीदने की इनको कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं पे बैठ के इन पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं। तो कल मेरा टास्क ये होगा कि मैं ये प्रूफ करूंगा कि मैं इस डिवाइस पे कनेक्ट हूं, कैसे हुआ, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि यहाँ वही काम अगर मैं इस पे करूं क्या मुख्तलिफ है। तो फिर तो हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ है, असल चीज तो ये है, हार्डवेयर है। लेकिन अगर ये सेम है तो फिर जो चीज हम यहाँ पे करेंगे, कम से कम घर पे जाके हम ये काम इस पे पैकेट ट्रेसर पे, इवन यहाँ भी पैकेट ट्रेसर पे हम ये काम
करना आपके लिए आसान हो जाए। क्लियर? सो पहले मैं अपने फिजिकल स्टूडेंट को कहता हूं, अभी तक जो बात भी की है इस पे कोई कोई क्वेरी, कोई मसला? क्योंकि अगर, और एक चीज और, ड्यूरिंग दीज क्लासेस आपने अपनी इस बात पे तवज्जो देनी है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह 16 साल तालीम हासिल करके उनको फिर भी नहीं पता होता कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ। क्या मैंने नेटवर्किंग में ही रहना है, क्या मुझे साइबर सिक्योरिटी में चला जाना है, क्या मुझे आगे ऑटोमेशन में चला जाना है? तो पता तो हो ना, ताकि आपको यहाँ की टीम जो है वो हेल्प आउट करे फिर, कि आपको आपकी मकसद जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपको आगे जाने का रास्ता ढूंढ के दे। तो लकीर के फकीर नहीं, खुल के डिस्कशन और अपनी बात करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से, कोई चीज जो तंग कर रही है, समझ नहीं आ रही, क्वेरी है? अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये सारे राउटर माउटर हमने पढ़ लिए, क्योंकि देख तो नहीं है, बात हो गई। नहीं दिखाए तो इसलिए कि कोई आपको कहे कि राउटर, तो आप कहें हाँ जी मैंने इनको देखा हुआ है, और जब आप इस पे काम कर लेंगे तो कहेंगे नहीं सर देखा नहीं है, काम भी किया है। तो फिर जब आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है और आपका रंग जर्द हो जाता है, फिर जर्द नहीं होगा, और वही आपकी बॉडी लैंग्वेज बनती है। एंड बॉडी लैंग्वेज ही आपको जिताती भी है और हराती भी है। जी क्वेश्चन करें। नो क्वेश्चन? ओके। फिजिकल स्टूडेंट ने कहा कि क्वेश्चन नहीं करते, तो ऑनलाइन तो मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है, कैन सर आई कांट फाइंड दिस पैकेट ट्रेसर ऑन माय प्रोफाइल। नो जी, इट इज नॉट मनाहिल। एक चीज और, मनाहिल आपका नाम यहां मुझे नजर आ रहा है, मनाहिल सज्जाद, जबकि आपने जो मुझे दिया हुआ है नाम, इसलिए मैंने आपसे पूछा भी था कि आपका कोई सेकंड नेम नहीं है, तो आपने कहा था नहीं है। तो अगर नहीं है तो इट्स गुड, और अगर है तो मेक द करेक्शन एज आई सेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लेक्चर। अच्छा जी, आपने कहा कि आपके पास ये नहीं है, तो जनाब मैंने आपसे कहा कि आप जस्ट इस लिंक, मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूं, मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूं, कहां मैंने रखी है ये, मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूं। इस फाइल में डाउनलोड लिंक भी है, बस यू हैव टू क्लिक इट ओनली, एंड देन देयर आर स्टेप्स विच आर अगेन फॉर विंडोज अलग, लिनक्स के लिए अलग, और और मैक के लिए अलग। तो जो कल कल तक अगर आप ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, तो देन वी विल बी एबल टू लॉन्च दिस सिस्को पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशंस एंड लर्न फर्दर। तो मैं आपको ये फाइल अभी आपको भेज रहा हूं, नो वरीज, आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन हमारे मनाहिल का। देन इज मोहम्मद अली, नो क्वेश्चन। मनाहिल ओके सर। आसमा नो क्वेश्चन। No, okay. All clear. That's great. Thanks. We need to practice on Cisco Packet Tracer. Definitely, yes. We have to work a lot on the packet tracer. It is to ask that obviously there is will be different models for different equipment used in. Yes, there are different models, and in the packet tracer, different models are available. As you can see, now these are all routers. So there are multiple models which are available. Similarly, if you go to the switches, we have multiple models of the switches. We have layer 2 switches, we have layer 3 switches. We have different type of medias available. So yes, we have all of them, mostly all of them. So no worries. Sir, I Okay. have question. Yes. सर सिस्को सर्टिफिकेट की एक्सपायरी बता दें, होती एक्सपायरी? ओके। तो यस सर। हमारी जी, हमारी स्टूडेंट ने पूछा कि सिस्को का ये जो मैंने कहा सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी कोई एक्सपायरी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरी नहीं, तो सबसे अच्छी बात। लेकिन अगर इसका, क्योंकि इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि वर्जन 7 है, लेकिन अगर कल मिसाल के तौर 5 साल के बाद वर्जन 8 आ जाता है, तो लाजमी तौर पर उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी। तो फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अब ये सर्टिफिकेट पुराना हो गया, लेकिन कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये सर्टिफिकेट की मुद्दत 2 साल थी खत्म हो गई, नहीं। ठीक है जी, जवाब आपको हो गया? जी सर, थैंक यू। Okay, you are welcome. Any other who have any question about
CCNA, what is CCNA? Cisco Certified Network Associate. और फिर अगेन ये भी बताता चलूं कि ये प्रोग्राम ओके, तो मैंने आपको बताना ये था, चलो एक मिनट देते हैं ताकि ये तादाद अराउंड 13 तक पहुंच जाए। उसका मतलब कि मोर देन हाफ द क्लासेस हैव ज्वाइंड। जी हसन भाई, यू गॉट द लिंक बैक, नो वरीज अगेन। ओके, तो हमें 13 से ज्यादा ने ज्वाइन कर लिया है एंड आई कंटिन्यू। तो मैंने कहा कि जिस तरह आपकी आप कहते हैं मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीसीएस कर रहा हूँ या बीएससी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फिर आप में से कोई कहता है मैं एमएससी कर रहा हूँ, फिर आपको में से कोई कहता है मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो इस तरह सीसीएनए में भी, सिस्को की सर्टिफिकेशन में भी सबसे पहला लाइक बीएससी इज सीसीएनए, फिर है सीसीएनपी प्रोफेशनल लेवल, दिस इज एसोसिएट लेवल, एंड देन इज द सीसीआई विच इज द एक्सपर्ट लेवल। तो यहां पर भी मल्टीपल levels. So the better the level you have, the more opportunities and more salary you have in the market. क्लियर हो गया जी? तो अब मैं कहूंगा फिर अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जिनकी तादाद माशाल्लाह 18 हो गई है, तो आयशा, आसमा, जे अली, अब्दुल्ला दानिश, आयशा हक, अरशद अली आफरीदी, अब एनीवन, do you have any question related to your all of that what I said? ताकि you should be very clear, very transparent कि जी what is my goals, how I will achieve them. जी इंजीनियर साहब कुछ बोलें, क्वेश्चन करें। No question? Any question? Assalamualaikum, sir. It's me, Aisha speaking. I have one question. Yes, I'm waiting for your question, Aisha. Yeah, so as you mentioned that the CCNA is divided into 3 categories. So for each category, we're going to receive the certificate, or it's like, no, after 3 category, we will receive only one certificate. Okay, nice. So Aisha has a question, and Aisha is asking that, as I mentioned that the CCNA comprises 3 modules or 3 subjects. So these are not the categories. Categories में ये होता है कि आप कोई करें ना करें आपकी मर्जी. So these are the essential units which are 3. हाँ, फिर मैंने लिखा कि every when you complete everyone, but complete का मतलब है you pass all the exams. And the instructor is again one type, एक तरफ आपको वो करते हैं कि जी आपने तमाम दिए हैं, next your instructor is satisfied with your work, so yes you get a certificate number 1. You may, मैंने कहा कि you may enroll in multiple courses simultaneously, or you may take in a sequential way, but when you complete number 2 you get certificate number 2, and that will be for the this one. Like if I can show you, Aisha, if I go here and I go to the, let it be CCNA, and I go to the certificates, and not here, if I go to the CCNA and then certificates, yeah, that is nice. So you can see here, that is the ITN certificates. Can you see ITN, which means Introduction to Networks? So this is showing that this is the, you will be getting a certificate like this. For example, this is someone, gentleman Ibad Khan, and Ibad Khan certificate is here. So you can see very clearly, this certificate is awarded to Muhammad Ibad Khan for successfully completing CCNA Introduction to Network offered by Cisco Academy, University of Engineering and Technology through the Cisco Network Academy program. Date and signed digitally by the instructor. You will complete the second, it will be written CCNA, switching, router and wireless essentials there. You will be completing third, it will be written enterprise networking, security and automation. So you'll be getting 3 separate certificates. Not only you will be getting the certificate, Aisha and company, you can go to the, after you complete the course and instructor pass you, you can go to the, and you can show to the world that you go to the Credly, this is Credly login, and that is from the Pearson.
a valid name. तो दिस क्रेडली पे आप जाके अपना सर्टिफिकेट और हासिल कर सकते हैं। यहां से भी साइन इन करें, जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया वही यहां पे इस्तेमाल होगा। साइन इन, give your username and password and sign in. You will get a welcome here, and you will be getting not only your badge again to show to the world, but you will also be getting the, here is your profile, here is the everything, and you can see here you have the certificate here as well. So you can have the your certificates, you can get it from here, and these will be more detailed. वहां पे सिर्फ सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे जो वट एवर यू हैव कवर्ड दैट विल बी शोन हियर। सो दैट इज समथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट। हम आपसे कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, हम आप चाहते हैं कि आप एवरीथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। इज इट क्लियर नाउ आयशा? Go to Yes, the sir. profile. Thank you for the And you can information. see, yeah, you can see your profile. You can have the certificates here. You can have your badges here. So you can watch them. You can enjoy them. You can send them on your different social media platforms. So it is all appreciable. Gee, any other? No question? Online students satisfactory? Although there are 4 questions. Aishaq, no questions, sir. Asma, no, sir. It's all clear. That's great. Muhammad, no, sir. And Sarah. Okay, Sarah, you haven't joined the academy yet. I've seen in the initial part of the lecture that you haven't joined the academy yet. You are unenrolled yet. I have no question. Okay. Sir, it means we have 3 certificate in CCNA. Yes, Mohammad Taimur, you will have 3 certificate if you enroll in all the 3 courses. Iraj, sir, it is mandatory to do all 3 modules of CCNA to do CCNP further. I will say, as you use the word mandatory, I will say not, it is not mandatory. But I can show you this as well, and this is something might be of interest for you, Iraj. If I go here and I show you that we have, Alhamdulillah, this option very soon as well. एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। Yep, it's all clear. That's great जी। तो Sir, I ask question. एक मिनट, मेरा आपके सवाल का Okay, जवाब sir. देता हूँ। पहले मैं Okay, sir. जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि इन्होंने पूछा Okay, कि sir. फॉर द CCNP, तो हियर इज दी, तो वी आर वेटिंग कह लें फॉर कि जी वी शुड ऑफर यू these courses as well. As you can see here, CCNP Enterprise Core Networking. So we will offer these courses to you people as well, inshallah. But if you अब ये क्योंकि आपने पढ़ा कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो इसके कंटेंट उस पर डिपेंडेंट है। तो कर तो आप डायरेक्टली सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग विल बी अ बिग इशू। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहले आप CCNA करें और बाद में आप उसको CCNP से नहीं, इसे उस तरह ना कि आप कहें मैं BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंजीनियरिंग नहीं करती, पहले MSc कर लेती हूँ। तो शायद अगर आपको कोई एडमिशन दे दे, बट इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मेक योर नेम। तो देयरफॉर इट इज नॉट मैंडेटरी बट एडवाइजेबल। डू यू गॉट द आंसर, इरज? Yes, sir. Okay, now I'm waiting for the question from Meera. Ji, Meera. Ji, sir. Sir, as you said that we are doing CCNA version 7 and all the modules, all the courses I have seen. Sir, what will be in the next version 8? Same modules, same things. Okay. Yes, The sir. question is that Meerab is looking at, we are doing CCNA version 7. And when it will be version 8, what will be the, what can happen? Although, क्योंकि अभी तक CCNA 8 है नहीं, होता तो मैं कहता कि जी मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि when it was 6 CCNA 6, तो there was 3 courses की बजाय 4 courses.
तो इन्होंने क्या किया कि जो कोर्सेज है या टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो गई हैं उनको निकाल के तो 4 कोर्सेज से 3 कोर्सेज बना दिए। लेकिन नोबडी नोज कि CCNA अगर 8 आता है आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, वट एवर इट बी, सो और फिर प्लस ये भी है, इवन लास्ट सितंबर इन्होंने अपने कोर्सेज को अपडेट किया है, लेकिन वर्जन चेंज नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि 7 से 7.1 हो गया, बिटवीन माइनर चेंजेस। तो इसका कोई जवाब आपको नहीं दिया जा सकता कि वर्जन 8 जब 10 साल के बाद आएगा, ज्यूम टू बी, तो क्या उसमें नए, डेफिनेटली नए टॉपिक्स होंगे। क्या कोर्सेज की तादाद यही 3 रहेगी, 4 हो जाएगी, वट एवर, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इज इट सेटिस्फैक्टरी फॉर यू मीरब? जी सर, वेरी नाइस। Okay. Any other single question is also again here, and that is from Anis Alfred. Sir, each course take 4 months collectively. Yes, it's approximately, you said rightly, Taimur, Muhammad Taimur. So, okay. So if you don't have any question, it is around 5:30. So we stop for today. We will provide you the recording, inshallah, and watch it. Do more questions tomorrow. Be frank, be bold. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।